ओम शांति। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी तो करते हो, बाबा आप आएंगे तो हम और संघ तोड़ एक आपके संघ जोड़ेंगे। की थी प्रतिज्ञा, याद आई कुछ या ऐसे ही कह दिया था? गाया था ना। भक्ति तो इसी प्रतिज्ञा के आधार पर होती है ना, कि यही गायन था कि आप आओ, आप मिलो। तो गाते थे ना कि और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे देह सहित दे के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। और कहते हैं बाबा हम जानते हैं ये जो भी मित्र संबंधी आदि हैं ये सब मरे पड़े हैं। तो तुम मरे हुए को चिपके हुए क्यों हो? इतनी बुद्धि टू मच उनमें फंसी है कि बाप को नहीं देखते हैं, ना बाप का सुनते हैं। फिर कहते हैं बाबा तो हमारा सब कुछ है, और अगर मित्र संबंधी आ जाए तो चटक पड़ते हैं उनको। तो बाबा देखता होगा, देखो तो कहने पे कुछ और करने पे कुछ। और खुद को भी एहसास होता है, ऐसी बात नहीं है। जो अंदर से लिप्त होता है ना किसी में, उसको खुद को पता होता है मैं कितना लिप्त हूं। वो भले कहे मैं तो तोड़ निभाने के लिए कर रहा हूं, जो बाप को छोड़कर तोड़ निभाए तो वहां से भी टूट जाती है, मिलता कुछ नहीं है। जो बाप के साथ रहकर तोड़ निभाता है ना, उसके लिए अलग ही सीन बन जाता है। जो बाप का हाथ छोड़कर तोड़ निभाने जाते हैं वहां से भी धक्के ही खाता है। वो कोई पुचकार नहीं करते और दुत्कारते हैं। फिर सोचते अरे किसका हाथ छोड़ के किनके पीछे भागे, जो पहले से ही तुम्हें छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे से जास्ती पक्का है। आज के मनुष्य को जास्ती पक्का है कि ये सब ऐसे ही है। धन की लेन देन करो, संबंध जोड़ो, धन की लेन देन बंद, संबंध खत्म। ऐसा नहीं है क्या? आप किसी को कह दो धन की लेन देन के बगैर संबंध रख सकते हो क्या? कि हमारे पास ना धन नहीं है, क्या हमको प्यार से बात कर सकते हो क्या? करके दिखवा दो। और बाबा को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम बस दिल से सच्चे साफ रहो। दिल में ना छल कपट नहीं होना चाहिए तुम्हारे। और बाबा की दिल पर यूं चढ़ो, बाबा को तुम्हारे धन से कोई लेना देना नहीं। वंडर है, भगवान को तुम्हारे ये जो कोड़ी जैसी चीजें है उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी सच्ची दिल चाहिए। और तुम संबंधियों से कहते हो हमारी सच्ची दिल है, तुमसे बड़ा प्यार है, वो कहते हमें धन चाहिए। सच्चाई यही है। स्वीकार कर लो तो बच जाएंगे, नहीं स्वीकार करोगे तो फिर दुत्कार तो पड़नी है। समझते भी है। और फिर कहते हैं बाबा हम जानते हैं जो मित्र संबंधी आदि है ना, ये सब मरे पड़े हैं, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा बच्चे, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़कर नए घर में जाएंगे, माना नया शरीर लेंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अगर स्मृति में बाबा है तो पुराने शरीर में लगाव नहीं होगा, और अगर इस शरीर में लगाव नहीं होगा तो संबंधियों में नहीं होगा। अगर अपने में फंसे हैं तो संबंधियों में भी जरूर फंसे हुए होंगे, तभी तो होता है। तो पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाप समझाते सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। देखो जब तक आपको ये अनुभव नहीं हो रहा है कि आपको मिला कौन है, तब तक आप भले किसी के भी पीछे भाग लो, उसने आपके पीछे नहीं भागना है, आप ही भागे जाओगे। किसी ने नहीं भागना आपके पीछे। लास्ट में सारे एक ही बात बोल के जाएंगे, अब भगवान को याद कर लो ना, हमारे पीछे क्यों पड़े, हमें बहुत कार्य है। अपने भगवान के पीछे नहीं पड़े, उनके पीछे भगवान को छोड़ा। और जब लास्ट समय आएगा तो वही आपको कहेंगे क्या कि अब भगवान को याद कर लो ना,
तो सारा जीवन तो उन्होंने याद नहीं करने दिया, आपकी बुद्धि को पकड़े रखा कि आपका क्या फायदा, आप कोई कार्य थोड़ा करते हैं, और आप लगे रहे कोल्लू के बैल की तरह उनके पीछे, और भगवान का हाथ छोड़ दिया। और जब लास्ट समय आया तो सब ये आके कह के जाते हैं, क्या भगवान को याद कर लो, हमको क्यों याद कर रहे हो, हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं, हमें मत याद करो, हमारे में बुद्धि मत फंसाओ, पता लगे 6 महीने में हमें भी ले गए। सबको अपने जीवन का डर लगा रहता है, पर लास्ट में सब आके अगर कोई बीमार पड़ता है ना, उसको यही कहते हैं, हाल चाल जरूर पूछेंगे, साथ में कहेंगे परमात्मा को याद करो। तो अब करो। जब हष्ट पुष्ट होते हैं तो संबंधियों के पीछे, हाँ, जब बीमार होते हैं तो बाबा बाबा। अब देखो हालत क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठो, विचार सागर मंथन करो। जब तक नशा नहीं चढ़ाओगे तो सारे दिन में कैसे बचोगे संबंधों की जाल से, नहीं तो फंसे ही रहोगे। तो अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है। ओके। ओम शांति।